भारतीय जनता पार्टी ने 67 टिकटों का ऐलान कर दिया है और इन टिकटों को तय करते वक्त कई तरह के समीकरण ध्यान में रखे हैं, चाहे वो वरिष्ठता हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर लिंग हो या फिर समुदाय विशेष। और अब की बार जो टिकट मिले हैं उनकी एक खासियत ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई वरिष्ठ नेताओं को भी कंसीडर किया है और जिन नेताओं को कंसीडर किया गया है उनमें कैप्टन अभिमन्यु हैं, ओपी धनखड़ हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी। गुप्ता जी, ये जो टिकट अभी तक सामने आए हैं ये बता दीजिए क्या फार्मूला रहा इनको तय करने में। देखिए, आज जो 67 टिकट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लंबे विचार विमर्श के बाद सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन है, जातीय समीकरण है या जो जिताऊ उम्मीदवार है, इन चीजों का समीकरण बैठा करके 67 उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं। और मुझे आज आपके सामने एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, जिस प्रकार से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई गई है, कि आप ये देखिए कि एक छोटे से कार्यकर्ता की भी राय ली गई है कि कैंडिडेट कौन हो। रायशुमारी की गई, विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि कौन कैंडिडेट होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि उसी के कारण जो 67 उम्मीदवार आए हैं, इन्हीं 67 में से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, जो लिस्ट आई है उसमें 7 सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया है, उसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं, चौधरी रंजीत चौटाला भी इसमें है। आप क्या देखते हैं, ये क्या क्राइटेरिया रहा इनको ड्रॉप करने का? देखिए, पार्टी के पास जो इनपुट होते हैं, पार्टी के पास जो रायशुमारी के अंदर नाम आ गए या पार्टी के पास जो सर्वे करवाते हैं, विभिन्न एजेंसी सर्वे करती हैं, उनसे जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट के आधार पर कहीं ना कहीं जिन विधायकों के या मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं संशय होगा, क्योंकि पार्टी को जीतने वाला उम्मीदवार ही चाहिए। सरकार बनानी है तो जीतने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ के साथ ये 67 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की है। और मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भी चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया है। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, उनकी आशा और उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा। गुप्ता जी, एक तरफ जहां जो सीनियर नेता है उनको टिकट दिया गया है, उसमें आप भी शामिल हैं, और वहीं एक जनरेशन शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। श्रुति चौधरी हो, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हो या फिर भव्य बिश्नोई हो, जो युवा हैं उनको भी टिकट दिया गया है। युवा चेहरों से आपको क्या उम्मीद है और उनको अब की बार जो ये जो नयापन देखने को मिल रहा है किस तरह से चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, किसी भी देश का भविष्य युवाओं में समाहित है और आने वाला कल उन युवाओं का है। और जिन युवाओं को आपने नाम लिए हैं, मुझे ये लगता है कि ये तीनों के तीन भारी बहुमत से जीत करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बड़े किसी नेता के बेटे हैं, इन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर भी काम किया है, मेहनत भी की है और उनकी विजय की जो संभावना को देखते हुए पार्टी ने उनके नाम तय किए हैं। इन चुनाव में अगर जनरेशन शिफ्ट के अलावा देखें तो अब की बार हमें लग रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो या फिर आईएनएलडी हो, अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि उन्होंने 2 और पार्टियों से समझौता किया है, अलायंस बनाया है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में अब की बार जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका सफाया हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में लग रहा है।
देखिए, जहां तक आपने कहा क्षेत्रीय पार्टियों की बात है, क्षेत्रीय पार्टियां तो अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज कांग्रेस भी उसी पोजीशन में आ गई है। आज कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी से समझौता करना पड़ रहा है। आज कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी से समझौता करना पड़ रहा है। जो कल तक कांग्रेस ये दावे करती थी कि हमारे पास 2,500 जो सूची आई है, 2,500 एप्लीकेशन आई है, आज मुझे लगता है कि शायद उनके पास कैंडिडेट नहीं है। उसी कारण से वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से समझौते के लिए प्रयास कर रही है। अब एक और पहलू, एक और ऐसा समुदाय है रेसलर्स का समुदाय, विनेश फोगाट के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। तो आपको लगता है कि ये जो रेसलर्स की नाराजगी थी पार्टी को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना होगा सर? नहीं, देखिए, खिलाड़ी कोई भी है, वे हमारे देश का गौरव है। जब कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स के अंदर या अन्य खेलों के अंदर पदक लेकर के आता है, उससे किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ता है। इसलिए खिलाड़ियों को राजनीति के अंदर घसीटना मैं समझता हूं ये उचित नहीं। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी की इच्छा है तो अगर पार्टी उचित समझती है तो वो लड़ा भी सकती है, लेकिन खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कांग्रेस अपना पोल मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में इन चुनाव में जो मुख्य मुद्दे शामिल होंगे वो एक तो बेरोजगारी है, युवाओं से जुड़ा हुआ, और वहीं कहीं ना कहीं अग्निवीर की जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की वो भी, और इस तरह के मुद्दे हैं, और महिला सुरक्षा का मामला भी उछल रहा है। आपको इस पे क्या कहना होगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज बेरोजगारी की बात कर रही है, 10 साल सत्ता में रही, 10 साल के अंदर केवल उन्होंने 65,000 जो युवा थे उनको नौकरी दी। हमारी सरकार ने इन 10 सालों के अंदर 1,41,000 युवाओं को नौकरी दी है। आज वो जो नौकरी मिली है, उस 10 साल की नौकरी के मुकाबले जो बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिली है, बिना 1 रुपया खर्च किए मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है, बिना किसी सिफारिश के आधार पर नौकरी मिली है। आज गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब युवा, गरीब परिवार, ये लोगों के बीच में जाके कह रहा है कि मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को नौकरी मिली है, मेरे पास ना सिफारिश थी ना पैसा था, बिना 1 रुपया खर्च किए मेरे बच्चे को और बेटे को नौकरी मिली है। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा कारण पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएगा। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता हमें बता रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो 67 टिकट जारी किए हैं उनमें कई तरह के फैक्टर्स को सामने रखकर तारतम्य में बिठाने की कोशिश की गई है। उनका मानना ये है कि चाहे युवा हो, पार्टी के वरिष्ठ हों, या फिर दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता, वो पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये रहेगी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के टिकट आवंटन को किस तरह से काउंटर करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ही फॉर्मूला अपनाती है या फिर कुछ और? कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक।